Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Rahul Sinha and today we are going to learn Basic Chemistry Part 7. इस पार्ट में हम केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूला को लिखने का तरीका जानेंगे। यह पार्ट 7 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपके मन में जो केमिस्ट्री का डर है वह डर दूर हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। रेडिकल्स, उनके सिंबल्स और फार्मूला और उसके साथ उसकी वैलेंसी। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, जिसे हम एसिड रेडिकल्स भी कह सकते हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा। आप इन सभी को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बेसिक रेडिकल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स के सिंबल्स और वैलेंसी याद करने पड़ेंगे। आप इन सभी को भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए इन चीज़ों का याद रखना अति आवश्यक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास ए और बी दो रेडिकल्स हैं, जिसमें ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स है और बी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। ए की वैलेंसी x और बी की वैलेंसी y है। तो इसमें वैलेंसी क्रॉस चली जाती है, अर्थात कि एक की वैलेंसी दूसरे के एटॉमिक पोजीशन पर चली जाती है और दूसरे की वैलेंसी पहले के एटॉमिक पोजीशन पर चली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए की वैलेंसी x है जो बी के एटॉमिक पोजीशन पर चली गई और बी की वैलेंसी y है जो ए के एटॉमिक पोजीशन पर आ गई। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल Na और क्लोराइड का सिंबल Cl होता है। सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोराइड की वैलेंसी भी 1 होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे के पास क्रॉस ली गए और क्रॉस जाने पर यह हो गया Na1Cl1। यह अंडरस्टूड होता है कि हर एलिमेंट के एटॉमिक पोजीशन पर 1 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम डायरेक्ट NaCl लिख सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का सिंबल Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1। यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस पोजीशन में गए और इससे जो केमिकल फार्मूला बना वह है MgCl2। नेक्स्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 है। दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण ये दोनों कट गए और कटकर यह 1 हो गया, जिसके कारण मैग्नीशियम के एटॉमिक पोजीशन पर भी 1 गया और कार्बोनेट के एटॉमिक पोजीशन पर भी 1 गया और इसका केमिकल फार्मूला होगा MgCO3। नेक्स्ट, अल्मुनियम सल्फेट। अल्मुनियम का सिंबल Al,
सल्फेट का फार्मूला SO4, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2। यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस गए। Al2SO4 का होल थ्राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया गया, तो आप देख सकते हैं कि अल्युमिनियम एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि SO4 में दो एलिमेंट शामिल हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जब हम उसके एटॉमिक पोजीशन पर नंबर भेजेंगे तो वो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के लिए होगा, इसीलिए उस पोजीशन पर ब्रैकेट लगाकर 3 लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी रेडिकल में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हो और वहाँ पर आप कोई नंबर भेज रहे हो तो उसे लिखने से पहले उस रेडिकल को ब्रैकेट में डाल ले। लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में अमोनियम का केमिकल फार्मूला NH4 और सल्फेट का केमिकल फार्मूला SO4 होता है। आप देख सकते हैं कि अमोनियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी 2। यहाँ पर भी एक क्रॉस गया, चूँकि अमोनियम में मोर देन 1 एलिमेंट है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और NH4 का होल ट्वाइस और SO4 चूँकि वह सिंगल है, उसके पास 1 वैलेंसी जा रहा है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब हम कुछ वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फेरस क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। फेरस और फेरिक दोनों का सिंबल Fe, क्लोराइड का सिंबल Cl, लेकिन फेरस की वैलेंसी 2 है जबकि फेरिक की वैलेंसी 3 है। तो क्रॉस करने पर फेरस क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आता है FeCl2, जबकि फेरिक क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आता है FeCl3। होप आप केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका समझ चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें कि इस वीडियो से आपको कितना समझ में आया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको रेडिकल्स के सिंबल्स, फार्मूला और वैलेंसी याद होने चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उसे याद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बेसिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।